इस दुनिया में हम जितनी भी पॉजिटिव बातें या कोट सुनते हैं वो सब ऐसी चीजें फिक्स करने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास नहीं होते। आप आईने के सामने खड़े होकर एफर्मेशन की प्रैक्टिस करते हो, खुद को खूबसूरत बोलते हो क्योंकि आपको लगता है कि आप खूबसूरत नहीं हो। आप बेहतरीन रास्ते खोजते हो पैसे बनाने का क्योंकि आपको पता है कि आपके पास पैसे नहीं है। पर ये फिक्स करने वाला अप्रोच कहीं ना कहीं आपको हमेशा याद दिलाता रहता है कि आपके पास क्या नहीं है। आप खुद सोचो, क्या एक खुश इंसान को आईने के सामने खड़ा होकर ये कहना पड़ेगा कि मैं खुश हूँ? वो जस्ट खुश है, ही इज जस्ट हैप्पी। या तो आप जिंदगी में खुश होते हो या नहीं होते हो। आप क्यों कोशिश कर रहे हो वो इंसान बनने की जो आप नहीं हो? ये एडवाइस आपको बाकी सभी एडवाइस से थोड़ी बहुत अलग लगती होगी ना, जो कि आपने बहुत सारी बुक्स में पढ़ी होंगी या फिर मोटिवेशनल गुरुज आपको सिखाते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि अफर्मेशन काम नहीं करता, शायद आपके लिए अफर्मेशन काम करता होगा। मेरा कहने का मतलब है कि शायद कोई और रास्ता भी है जिससे हम एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं खुद से झूठ बोले बिना। ये शब्द है मार्क मेंशन की फेमस बुक सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक से। मार्क मेंशन ने ये बुक लिखी है ब्लंट, नो नॉनसेंस स्टाइल में, रिलेटेबल और रियल। नो मोटिवेशन ओवरडोज, ना ही फेक पॉजिटिविटी, सीधी बात, नो बकवास। लाइफ में सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, जरूरी है सही चीजों पे अपना अटेंशन लगाने की। बाकी सब उस पे तो दुनिया अपने आप ही लड़ रही है। कभी नोटिस किया है कि हम हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर जाते हैं? किसी ने हमको थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया तो बर्दाश्त नहीं हो पाता। किसी ने व्हाट्सएप पे लेट रिप्लाई किया तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। अंपायर ने दूसरी टीम के फेवर में डिसीजन दिया तो हमें बुरा लग जाता है। या किसी ने अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया तो हम गाली बकने लग जाते हैं। फिर कहते हैं स्ट्रेस हो रहा है यार। यही प्रॉब्लम, हम हर उस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो एक्चुअली में किसी काम की नहीं है। मार्क मेंशन की किताब इसी टॉक्सिक पैटर्न को तोड़ने का फॉर्मूला है। आज की वीडियो में हम इस किताब के जरिए समझेंगे कि कैसे लाइफ में क्लैरिटी लाना है, कैसे उन छोटी छोटी चीजों से निकलना है जिनके चक्कर में हम अपने पीस, अपनी फोकस और अपने टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो जाओ कॉफी या चाय लेके बैठ जाओ, हेडफोन लगा लो, चलो बातें करते हैं। मार्क कहते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स फिक्स नहीं करनी होती, उन्हें चूज करना होता है। जैसे सबको लगता है कि सक्सेस चाहिए, पैसा, बॉडी, फेम, पर कोई ये नहीं पूछता कि मैं किस पेन के साथ जी सकता हूँ। मतलब आप शाहरुख खान भी बनना चाहते हो, पर क्या उसके 15 साल के स्ट्रगल के लिए रेडी हो? आपको जिम वाली बॉडी चाहिए, लेकिन क्या हर दिन मेहनत करने के लिए तैयार हो, डिसिप्लिन के लिए तैयार हो? ये ठीक वैसा ही है कि जैसे कोई बंदा एवरेस्ट चढ़ने का सपना तो देखता है लेकिन पहाड़ चढ़ने से डरता है। भाई सपना देखने से पहले ना उसकी असली कॉस्ट समझ लो। हवा में बातें मत करो, रियलिटी में जियो। सोचो आप इरिटेट हो गए हो क्योंकि किसी ने आपको थैंक यू नहीं बोला जब आपने बर्तन धोए। फिर आप और इरिटेट हो जाते कि इस छोटी सी बात पे आप इरिटेट क्यों हो गए, और फिर उस बात पे गुस्सा आता है कि मैं ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ। यही होता है फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। आप गिल्ट फील करते हो एंजाइटी के लिए कि आपने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, और फिर वही गिल्ट आपको और भी ज्यादा एंजाइटी फील कराता है। फिर आप सेल्फ डाउट में चले जाते हो। एक साइकिल चलती है जो टूट ही नहीं रही है। सोल्यूशन क्या है? बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है, खुद से बोलो आई फील लाइक शिट बट हु गिव्स अ फक। देखो सिंपल सी बात है, जब आप अपने नेगेटिव इमोशन को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो बिना उन्हें ओवर एनालाइज किए, तो आप उस लूप को तोड़ देते हो। मतलब आप फील करो, एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो, उस पर रुको मत। ऑर्डिनरी होना कोई गर्व की बात नहीं। जो लोग नॉर्मल होते हैं वो जिंदगी भर मीडियोकर होते हैं। कीबोर्ड के पीछे छिप कर वो नेगेटिव कमेंट करते, बेड पे पड़े रहते हैं और अपने गिल्ट में डूबते चले जाते हैं। लोग जो कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, अक्सर वो अपनी फीलिंग से भाग रहे होते हैं। ट्रू कॉन्फिडेंस का मतलब है अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन रहना। एक बंदा जो हर किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में अपना ओपिनियन बदलता है वो हमेशा कंफ्यूज रहता है, लेकिन जो बोलता है ये मेरा स्टैंड है, टेक इट और लीव इट, वो मेंटली फ्री होता है क्योंकि उसे किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। सो नॉट गिविंग अप डजंट मीन कि दिमाग का शटर बंद करना है। इसका मतलब यह है कि जहां जरूरत है वहां इस्तेमाल करो। आप हर वक्त किसी ना किसी चीज को इंपॉर्टेंस दे ही रहे हो, बट रियल ग्रोथ तब होती है जब आप सिर्फ उन चीजों पे एनर्जी डालते हो जो ट्रूली मैटर करती है। ग्रोथ चाहिए तो फेलियर एक्सेप्ट करो, कंफर्ट चाहिए तो रिस्क लेना सीखो। माँ कहते हैं कि दुनिया हमेशा बोलती है और चाहिए, और पैसे चाहिए, और सक्सेस चाहिए, पर सुकून तब मिलता है जब आप बोलते हो बस ये 3-4 चीजें ही मैटर करती हैं, बाकी सब तो बेफिजूल है। हाँ जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ 3-4 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, पर हैप्पीनेस भी कभी कभी दिक्कत दे सकती है। नहीं देखो खुश रहना तो सबको पसंद है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम हैप्पीनेस को एक इक्वेशन की तरह देखने लगते हैं। जैसे अगर मैं एक्स अचीव कर लूं तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, अगर मेरी बॉडी वाई जैसी दिखे तो लाइफ सॉर्टेड है, अगर मुझे जेड जैसे पार्टनर मिल जाए तो सब परफेक्ट हो जाए। लाइफ कोई गेम नहीं है कि जहां सब कुछ अनलॉक करके एंड में बहुत ज्यादा सक्सेस मिल जाए। जैसे एवरेस्ट चढ़ने वाले लोग व्यू के लिए नहीं जाते, वो तो बस एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं। व्यू तो बोनस होता है।
देखो लाइफ में हैप्पीनेस है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने से मिलती है, ना कि प्रॉब्लम से भागने में। मतलब अगर आपको लगता है कि एक दिन सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तब आप खुश हो जाओगे, तो भाई सॉरी, ये आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हो। वो दिन कभी नहीं आएगा। हैप्पीनेस एक एक्शन है, एक प्रोसेस है। जब आप कुछ सॉल्व कर रहे हो तो कुछ सीख रहे होते हो तो आपके दिमाग में एक डोपामिन रिलीज होता है जिसकी वजह से आप हैप्पी फील करते हो। जैसे हम जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो लगता है कि बस एग्जाम हो जाए, लाइफ सेट है। पर एग्जाम के बाद जब एकदम से सब खत्म हो जाता है तो एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है, जैसे दिमाग बोल रहा है कि अब क्या। उस एम्प्टीनेस ने ज्यादा तकलीफ दी है क्योंकि अब सॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं। यही होता है जब हम रिजल्ट के प्यार में पड़ जाते हैं और प्रोसेस से प्यार नहीं करते। सो द पॉइंट इज कि अपने स्ट्रगल को चूज करो, क्योंकि लाइफ सिर्फ टाइटल, ट्रॉफीज या वीकेंड प्लान से नहीं चलती। अगर आप 5 दिन टॉर्चर झेल रहे हो सिर्फ 2 दिन चिल करने के लिए, तो भाई डील थोड़ी गलत है। आपकी डेली स्ट्रगल ही आपकी सक्सेस डिफाइन करती है। और हाँ, हर जगह प्रॉब्लम आपका इंतजार कर रही है। हर एक काम में मेहनत है, हर एक काम में पेन है। क्वेश्चन ये नहीं है कि पेन होगा या नहीं, क्वेश्चन ये है कि आप कौन सा पेन लेने के लिए रेडी हो। थोड़ा रूड लगेगा लेकिन ये बात सच है कि यू आर नॉट स्पेशल। ऐसा कैसे बोल दिया, मैं स्पेशल नहीं हूं? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है, लेकिन खुद सोचो, आपकी प्रॉब्लम्स कोई यूनिक नहीं है। आपके हार्ट ब्रेक्स, आपका स्ट्रेस, आपकी इनसिक्योरिटीज, इन सब में से कुछ ना कुछ किसी ना किसी की लाइफ में चल रहा होता है। हर किसी की लाइफ में दुख है, हर किसी की लाइफ में हार्ट ब्रेक है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। मीडिया हमेशा एक्सट्रीम दिखाती है, या तो सुपर सक्सेसफुल लोग या कंप्लीटली डिजास्टर लोग। इसलिए हम एवरेज लोगों की बात समझ ही नहीं पाते। पर सच तो ये है कि दुनिया में ज्यादा लोग एवरेज ही होते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग फील करते हैं कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। क्यों भाई, क्यों मिलना चाहिए? कि उनका पेन सबसे अलग है? नहीं। जब तक आप ये नहीं समझ पाते हो कि हाँ सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, तब तक आप उसको सॉल्व करने की तरफ नहीं बढ़ते हो। अब आप ये बोलोगे कि ये सक्सेसफुल लोग इतने बेहतर कैसे? देखो, जो लोग एक्सेप्शनल बनते हैं वो एवरेज से स्टार्ट करते हैं, फिर ऑब्सेशन लेवल पे मेहनत करते हैं, हर दिन हर वक्त इंप्रूवमेंट पे फोकस करते हैं। वो अपने आप को स्पेशल समझने की बजाय अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करते हैं, उसे बेहतर बनाते हैं। एक बात याद रखना, सर्टेनिटी इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ। जब आप ये मान लेते हो कि आपको सब पता है तो आपका ग्रोथ रुक जाता है। आप ये बोल सकते हो कि भाई मेरी जिंदगी तो बहुत ज्यादा बदतर है, बहुत ज्यादा बेकार है, मैं धारावी में पैदा हुआ हूँ, कैसे मैं अमीर बन सकता हूँ? हाँ, मैं मानता हूँ कि पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन भले ही आप धारावी में पैदा हुए या दुबई के किसी पेंट हाउस में, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। आप बर्बादी में जी रहे हो, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन जो डिसीजन आप लेते हो ना, वो सिर्फ आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते कि इनकी वजह से मैं लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे पोकर के गेम में पत्ते क्या पड़ेंगे ये आपको नहीं पता है, लेकिन उन पत्तों का इस्तेमाल करके कैसे गेम जीतना है ये आपके हाथ में जरूर होता है। कभी अच्छे कार्ड मिलेंगे तो कभी बेकार। जो बंदा कंसिस्टेंसी के साथ बेस्ट चॉइस, बेस्ट डिसीजन लेता है ना, वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। लेट्स से डॉक्टर ने बोला हेल्थ के लिए हफ्ते में 2 बार जिम जाना जरूरी है। आप जाते हो पर दिल नहीं लगता, क्योंकि ये आपकी चॉइस नहीं है। लेकिन अगर आप खुद से डिसाइड करते हो कि मैं स्ट्रांग बनूंगा, मैं हर दिन जाके एक्सरसाइज करूंगा, तो जिम है ना टॉर्चर जैसा नहीं लगता, वो एक चैलेंज बन जाता है, वो एक गेम की तरह बन जाता है, और आप एनर्जी के साथ हर दिन जिम करते हो। तो जब आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना है ना, तो आप उसको बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ करते हो। जब कोई दूसरा आप पे थोपता है ना, तो आप नहीं कर पाते हो, वो आपको बोरियत लगता है। सो द बॉटम लाइन इज कि आप हमेशा जिंदगी में चूज कर रहे हो, आपके रिस्पॉन्सेस ही आपके डिसीजन होते हैं। ये थोड़ा ईगो तोड़ने वाला पॉइंट है कि आप गलत हो, मैं भी हूं, हम सब हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि हम सभी 100% सही होते हैं या गलत होते हैं। आप हिस्ट्री भी उठा के देखोगे ना, तो समझ में आया है कि लोग अर्थ को फ्लैट समझते थे और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलते थे कि अर्थ फ्लैट है। लेकिन जैसी स्टडीज आगे बढ़ी तो पता चला लोगों की अर्थ फ्लैट नहीं है। तो क्या हम जो सोच रहे हैं, जो मान रहे हैं, क्या वो फ्यूचर में गलत नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जब तक आप अपने थॉट, बिलीव या अजम्पशन को डाउट नहीं करोगे, तब तक आप सीखोगे नहीं। आपको हर चीज पे डाउट करना चाहिए, चाहे वो मार्क मेंशन का पॉइंट हो, या मेरा हो, या आपकी मम्मी ने जो कहा हो। हर चीज को क्वेश्चन करो, हर चीज के बारे में जानना सीखो। जब तक आप खुद को एक्सप्लोर नहीं करोगे, खुद से नहीं समझोगे, तब तक रियल ग्रोथ नहीं आएगी। ये तो और थप्पड़ जैसा है कि आप जितने भी सक्सेसफुल इंसानों को देखते हैं, जो भी इंसान आपसे किसी स्किल में बेहतर है, वो आपसे कहीं ज्यादा बार फेल हो चुका है। सक्सेस का सीधा फॉर्मूला है, जितनी बार फेल होगे उतना ग्रो करो। पर हमारा दिमाग फेलियर को अवॉइड करना चाहता है। एजुकेशन सिस्टम ने हमें सिखाया मार्क्स नहीं आए तो लूजर हो। पेरेंट्स ने बोला कि गलती मत करना। मीडिया ने दिखाया ओनली विनर्स मैटर। बचपन में जब हम चलना सीखते हैं तो हम गिरते हैं, चोट लगती है, रो पड़ते हैं, पर रुकते नहीं। लेकिन बड़े होके एक इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए तो बोलते हैं ये मेरे बस की बात नहीं। ब्रो, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। आप अगर जिंदगी में फेल नहीं हो रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? अगर मैं इस पूरी वीडियो और बुक को 3 वर्ड में समराइज करना चाहूं तो वो कुछ इस तरह होगा, अपने
वाइसली स्पेंड करो। हर छोटी बात पे है ना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, आप तब तक वो डिजर्व नहीं करते जब तक आप उसके लिए मेहनत ना करो। नंबर 3, एवरेज होना नॉर्मल है। एक्सेप्शनल बनने के लिए एफर्ट और ऑब्सेशन चाहिए। तो अगली बार जब भी कोई प्रॉब्लम आए या फिर आप इरिटेशन फील करो तो खुद से बोलो क्या ये वर्दी है, और अगर नहीं तो उसे छोड़ो और आगे बढ़ो। देखो इस बुक में बहुत कुछ बताया गया है और एक वीडियो में ना इसको समराइज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आप इस बुक के बारे में और जानना चाहते हो तो इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे जरूर पढ़ना, बहुत ही बेहतरीन बुक है। सो दिस इज द वीडियो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस देन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कोल मॉम।